देखो इस चीज को देखो, अगर अपन देखें बेटा बात करें रिएक्टिविटी और मुझे कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड क्या हो जिसमें पूरे सीओ ग्रुप होता है। सीओ ग्रुप बेटा बात करें दो टाइप के ग्रुप, एक तो बेटा बात करें एल्डिहाइड, दूसरा क्या होता है बेटा कीटोन। अगर इसके दोनों तरफ बेटा बात करें एच एच लगा दो, या फिर एक तरफ एच लगाओ दूसरी तरफ दीदी बात करें आर लगाओ, एल्डिहाइड है वो। इधर तुम उधर मत देखो, तुम तो इधर देखो। अगर उसके दोनों तरफ अपन क्या लगाते हैं बताओ बेटा बात करें, उसके दोनों तरफ अपन क्या लगाते हैं, सीओ के दोनों तरफ अगर अपन आर आर ग्रुप लगा दें क्या हो गया, कोई दिक्कत है, चल रहा है नहीं चल रहा है ऐसा, वो दीदी हो जाता है कोई तकलीफ नहीं है, आप तो यहाँ फोकस करो। मैंने कहा अगर सीओ ग्रुप है कार्बोनिल कंपाउंड है, दोनों तरफ अगर एच है या एक तरफ भी एच है दूसरी तरफ आर ग्रुप है एल्डिहाइड है, दोनों तरफ आर आ गया मतलब बेटा बात करें एल्किल ग्रुप, मैथिल 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 एथिल एथिल प्रोपिल प्रोपिल बेंजिल कुछ भी हो बेटा बात करें वो क्या है बेटा बात करें कीटोन है। तो कीटोन और बेटा बात करें एल्डिहाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है बेटा बात करें एनएआर, एनएआर मतलब न्यूक्लियोफिलिक बुरे बात करें एडिशन रिएक्शन। अब बुरे बात करें जैसे बेटा बात करें अपन देखें, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं बुरे बात करें इसको देखो आप, ये बुरे एक रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन बेटा बात करें सी डबल बॉन्ड ओ। अगर मैं यहां बेटा बात करें ऐसे सी लगाऊं तो कोई तकलीफ तो नहीं, ऊपर सीओ लगाओ चाहे नीचे सीओ है तो बुरे कौन सा ग्रुप ये कार्बोनिल ग्रुप, ये बात समझ पा रहे हो। बुरे बात करें सी डबल बॉन्ड बेटा बात करें ओ, ठीक है। इसके ऊपर अगर बेटा बात करें मैं रिएक्शन करूं, किसकी रिएक्शन करूं ई एन की, ई एन यू, ई एन यू का मतलब क्या है जैसे एस सी एन, एस सी एन में आपने देखा एच प्लस जिसके ऊपर प्लस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इधर देखो जिसके ऊपर प्लस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और जिसके ऊपर नेगेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। आपने कहा क्यू एच, क्या कहा बेटा बात करें क्यू एच, के प्लस और ओ एच नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बेटा वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें पसंद होता है, पॉजिटिव है तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन रखता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन लविंग हूं, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला हूं, इसलिए मुझे बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। जिसके ऊपर नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहे इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है। और एटम में तुम इलेक्ट्रॉन कहां दोगे प्रोटॉन को, प्रोटॉन कहां होता है न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस का होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस मतलब तुम जिसको चाहते हो वो तुम्हें नाम दिया जाता है। मेरे ऊपर नेगेटिव मैं पॉजिटिव को चाहूंगा, पॉजिटिव न्यूक्लियस इसलिए मुझे बोला जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अगर मेरे ऊपर पॉजिटिव है मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है मैं इलेक्ट्रॉन को चाहूंगा तो मुझे बोला जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही। बात समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब बेटा बात करिए जब मैं ई प्लस लिख रहा हूं तो आपको समझ में आने कोई पॉजिटिव वाला है, और एन न्यू नेगेटिव लिख रहा हूं मतलब मैं कोई नेगेटिव वाला हूं, समझ पा रहे हैं। और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हमेशा साथ रहते तभी वो क्या होता है न्यूट्रल होता है। तो अगर मैं ये कहूं बुरे बात करें ओवरऑल कि अगर किसी की बुरे बात करें कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर मैं किसी दीदी बात करें रिएजेंट की रिएक्शन कराऊं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, समझ पा रहे हैं प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अब बुरे बात करें आपको ओवरऑल यहाँ एच लगा है यहाँ एच लगा है यहाँ CH3 लगा है, यहाँ दीदी एच लगा है यहाँ CH3 लगा है यहाँ CH3 लगा है, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनको रिएक्शन नहीं करना, रिएक्शन इसको करनी है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ लिख नहीं रहा हूं। आपको छोटी सी बात याद रखना है कि अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है उसके ऊपर अगर मैं बेटा बात करें पता है किसी रिएजेंट की रिएक्शन कराता हूं तो कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब इसमें फर्स्ट जो अटैक करना है वो न्यूक्लियोफाइल को करना है, उसके बाद सेकंड अटैक किसका होगा बेटा बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का होगा। फर्स्ट अटैक जिसका होता है गुड़े बात कर वही रिएक्शन को नाम दिया जाता है। अगर गुड़े बात करें फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल का है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है इसलिए आपने कहा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके बाद तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता रहेगा। समझ में आ रहा है, अगर पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ता क्या बोलते अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता तो क्या बोलते इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे कौन जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल से, क्या बोले इसको न्यूक्लियोफाइल। और जब ये जुड़ेगा ना दीदी तो वही स्टेप होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब बुरे बात कर दर निर्धारक पद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऊपर हमेशा पूछा जाता है और यही दीदी स्टेप होगा कैसा बेटा बात करें स्लो स्टेप, कैसा होगा स्लो स्टेप। छोटी सी बात है, अगर एक बार तुमने दिमाग में बिठा लिया कि रिएक्शन में मुझे करना क्या है, इतना विश्वास मानो और ने केमिस्ट्री के 15 में से 15 क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे आप। कंडीशन क्या दी थी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में कुछ भी नहीं है। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया कि पहला अटैक मुझे इसका कराना है देन गुड़े बात का सेकंड अटैक इसका कराना है। मैंने कहा दीदी बात करी ये मेरे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, हाँ सर है ठीक है गुड़े बात करें। अब अटैक कराना है आपको किसका बेटा बताओ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का, तो पहला अटैक किसका कराऊं, पहला अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। किसका अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। ऐसा क्यों, क्योंकि गुड़िया बात करें आपको पता है कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बिग बॉन्ड, ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रॉन, अगर इस बॉन्ड को ये लेता है ऑक्सीजन तो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा साथ में कार्बन का भी ले जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव। अब दीदी बात करें नेगेटिव वाले का तो ऑक्टेट पूरा है, ऑक्सीजन को उठा के देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है पूरा है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर ये बॉन्ड भाई साहब यहाँ से अगर शिफ्ट हो गया तो पूरे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2 4 6 इलेक्ट्रॉन की कमी से गुजर रहा है बेचारा।
बात समझ पा रहे? एक तो पॉजिटिव, ऊपर से ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको है? इसको है कि इसको है? तो बताओ बेटा बात क्या, पहले अटैक ये करेगा कि ये करेगा? पहले अटैक ये, पहले एक रिएक्शन ये करेगा, और ये किसको पसंद करेगा? पॉजिटिव है, तो ये किसी न्यूक्लियोफाइल को पसंद, ये चाहेगा कि मेरे वो पास आके वो जुड़े जो मेरे इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर पाए। समझ पा रहे? इनको जरूरत नहीं है। माना नेगेटिव है पर ऑक्टेट पूरा है, ठीक है, ऑक्सीजन का। पूरे बात करें, क्योंकि एक ऑक्सीजन का क्या होता है? डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं, और बेटा बात का 2 क्या रखता है? वो लोन पेयर। अब ये पूरा का पूरा बॉन्ड अगर तुमने इसको दे दिया तो दादा इसके पास तभी देखो 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है पूरे, और एक नेगेटिव है। न माना नेगेटिव की वजह से वो तुम्हारा स्टेबल दिख रहा होगा, लेकिन ऑक्टेट पूरा है इसलिए स्टेबल है। कार्बन को देख लेना जरा, कार्बन का तो ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट और पॉजिटिव चार्ज भी है। दीदी बात करें तो दो गुड अनस्टेबिलिटी बैठी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला गुडे बात करें रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल का क्यों कराया, वो मुझे एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आप बोल सकते थे कि इलेक्ट्रोफाइल का क्यों नहीं कराया आपने? इसलिए नहीं कराया क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, वो इतना रिएक्टिव नहीं है जितना रिएक्टिव कार्बन है। तो गुडे बात करें पहला अटैक कौन करेगा बेटा? बात करें न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो कहां करेगा? जिसके पास पॉजिटिव मतलब कार्बन पर, और कार्बन पे करेगा तो गुडे बात करें यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? बात करें कार्बन ऑक्सीजन, आपको पता है यहाँ पे बॉन्ड टूट चुका, तो गुडे बात करें यहाँ पे क्या चुका? नेगेटिव मतलब पूरा लोन पेयर है। अपना बॉन्ड तो है, अपना इलेक्ट्रॉन तो है, साथ में कार्बन का भी है। और गुडे बात करें यहाँ तो सामने जो भी आपने जोड़ा होगा जोड़ा ही होगा। अगर H है यहाँ पर बेटा H, तो H होगा। गुडे H है तो H होगा। CH3 है तो CH3 लगा होगा। वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। गुडे बात करें ये जो पहला बेटा अटैक कराया ना, फर्स्ट अटैक, ये कहलाता दीदी बात करें हमारे पास क्या बेटा? बात करें न्यूक्लियोफाइल अटैक। और यही दीदी बात करें होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि दीदी यही है बेटा बात करें क्या? स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप क्यों है? क्योंकि इसमें आपने गुडे बात करें याद है एक न्यूट्रल कंपाउंड को तोड़ा है। जो न्यूट्रल था उसको आपने क्या बनाया? पॉजिटिव और नेगेटिव में बदला। तो कोई न्यूट्रल कंपाउंड क्यों पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहेगा? इतना समझ में आ रहा है? इसकी गुडे बात करें धीरे धीरे होता है ये गुडे बात का। और यहाँ पे जाके कौन जुड़ गया बेटा? बात करें आपका न्यूक्लियोफाइल। अब दीदी बात करें ऑक्सीजन भी अनस्टेबल था, नेगेटिव था, और गुडे बात करें इधर बेटा बात करें न्यूक्लियोफाइल का बचा इलेक्ट्रोफाइल बचा हुआ है। तो सेकंड स्टेप पे गुडे बात करें इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा दो। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, ऑक्सीजन के पास जाएगा, ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, अपने पास जोड़ लेगा। हो गया दीदी बात करें काम। यहाँ पे कौन जुड़ा था बताओ बेटा? बात करें न्यूक्लियोफाइल। और गुडे बात करें यहाँ पे कौन था? ऑक्सीजन। यहाँ पे कौन था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कौन आगे बोलो जल्दी बोलो? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के पास कमी थी, न्यूक्लियो ऑक्सीजन के पास ज्यादा थे। ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड में से 2 इलेक्ट्रॉन में से अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, लेकिन जो कार्बन का छीना था वो किसको दे दिया? इलेक्ट्रोफाइल को। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिला, इसका नेगेटिव इस पर शिफ्ट हो गया, इससे नेगेटिव खत्म, और एक प्लस नेगेटिव इसके पास है, एक प्लस और माइनस दोनों आ गए, तो वो प्लस माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल। और इनके बीच में क्या बन गया? बॉन्ड। ये तो हमारे पास कंपाउंड आ गया। तो पहला अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल ने कि न्यूक्लियोफाइल ने? न्यूक्लियोफाइल। और दूसरा अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल ने। वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, वो तो पता ही है कि जो बचा हुई चीज है तो बची हुई जगह ही जुड़ेगा। तो जो बुरे बात का बची हुई जगह चीज थी वो कहां पर जुड़ेगी? जहां तुम्हारी इतनी बात का साइट होगी। पर इंपोर्टेंट है कि स्टार्टिंग किसने की? रिएक्शन की। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक बेटा, और जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं ये? तो नाम केवल कौन सा दिया गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात समझ पा रहे हो? जगह बची रहेगी तो तुम आगे जुड़ जाओ, नहीं तो कोई काम की नहीं। जैसे मैं गुड़े बात कर आपसे एक रिएक्शन बोलता हूं, आपको एक रिएक्शन देता हूं, आप गुड़े बात के रिएक्शन को देखो जी भर के, और फिर मुझे गुड़े बात कर क्या आंसर बताओ। जैसे आपने कहा बेटा बात करिए CH3 है, गुड़े बात करिए कौन है बताओ बेटा बात कर, जल्दी बोलो। अच्छा इस कंपाउंड को गुड़े बात कर, जैसे मैंने कहा ये CH3CO है, गुड़े बात कर, और कौन है बेटा बात कर? CH3 कौन है ये? वेरी गुड। गुडे बात करें ये कार्बोनिल कंपाउंड तो है, लेकिन बेटा बात करें जब दो मेथल होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन। अब इस अगर एसीटोन के ऊपर गुडे बात करें अगर मैं रिएक्शन कराऊं, किसकी कराऊं? HCN की, तो गुडे बताओ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या बनेगा? छोटी सी बात है सर, आपको इसकी रिएक्शन चाहिए तो ऐसा करो, पहले स्टेप में रिएक्शन करा दो आप। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। पहले स्टेप में तो सर Ca नेगेटिव है और H प्लस है। नेगेटिव मतलब फर्स्ट अटैक तो दीदी किसका होगा? साइनाइड का ही होना है। फर्स्ट अटैक किसका होना है? साइनाइड नेगेटिव का। मतलब कौन है ये? NU नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल ही तो हुआ कि नहीं हुआ जिसके ऊपर नेगेटिव आता है। और गुडे बात करिए कहां अटैक करेगा? जैसे ही ऑक्सीजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। मैं समझ गया सर, पहला अटैक साइनाइड जो करेगा वो करेगा कहां पे? कार्बन के ऊपर। करेगा कि नहीं करेगा? और गुडे बात करें आपके पास कंपाउंड ऐसा बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O, बेटा बात करें क्या? नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे आगे कौन जुड़ गया? गुडे बात करें Ca। बहुत बढ़िया। साथ में दीदी बात करें कौन सा था ये? फर्स्ट स्टेप था, मतलब कैसा था? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप के ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछा था। ये है बेटा बात करें क्या? रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या है बोलो? और गुडे बात कर ये है बेटा बात कर आपका इंटरमीडिएट। क्या बना आपका?
इंटरमीडिएट। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये प्रोडक्ट है क्या अभी नहीं। अब दीदी बात करें सेकंड स्टेप में, जो बेटा बात करें HCN का H प्लस बचा, मतलब ये कौन है, ये न्यूक्लियोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पूरे सेकंड स्टेप में अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे कौन था बेटा, H प्लस, तो जो H प्लस है वो दीदी बात करें आराम से आएगा और कहाँ जुड़ेगा, प्लस को दीदी इसके पास जाएगा क्या, इसके पास कहाँ जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन दिखेंगे उसके पास तो जाएगा, तो प्लस को दीदी बात करें कौन अट्रैक्ट कर सकता है, नेगेटिव, क्योंकि इसको पता है मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको पता है कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने छीन रखा था, अपना तो छीना ही था इसका बॉन्ड, और पूरे कार्बन का भी छीना था, ये पूरा बॉन्ड लिया था ना इसने, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो दो में से एक मेरा था एक इसका था। पूरे बात करें जैसी रिएक्शन देखोगे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड CH3, पूरे बात करें सिंगल बॉन्ड क्या था बेटा बात करें O, पर पूरे बात करें यहाँ क्या जोड़ा आपने बेटा बात करें, सोचो यहाँ क्या जोड़ा था आपने CN, और यहाँ क्या जोड़ा था पूरे बात करें H, ठीक है OH। पता पूरे बात का अगर एक ही कार्बन पर OH और पूरे बात का CN जुड़ गए, क्या नाम है इसका, साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है इसका, साइनोहाइड्रिन, 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 ये बना दीदी बात करें क्या, साइनोहाइड्रिन। समझ में आ रहा, नहीं आया, इस तरीके की रिएक्शन होनी और कुछ है नहीं इसमें। एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दे दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव ऑप्टिकली एक्टिव, पूरे बात करें कंपाउंड आफ्टर पूरे बात करें रिएक्शन विथ HCN, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव ऑप्टिकली एक्टिव पूरे बात करें कंपाउंड पूरे बात करें, समझ पा रहे हो, व्हेन इट रिएक्ट विथ पूरे बात करें HCN। निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स पूरे बात करें क्या, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनमें से कौन देगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनमें से कौन देगा। अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको मिलेगा दीदी बात कर वही वाला प्राइस। समझ पा रहे हो, जब ये रिएक्ट किससे करते हैं, व्हेन बेटा बात करें या बेटा बात करें रिएक्शन विथ HCN, क्या बोले बेटा बात करें HCN हाइड्रोजन साइनाइड। पहला दीदी बात कर हमारे पास है आ गया होगा, 600 तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव बेटा बात करें कंपाउंड देगा, आ गया ना ये तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देगा। पहली बात तो इनमें तुम्हें समझ में आ रहा है दीदी बात करें कौन सी रिएक्शन होनी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होनी कि नहीं होनी, क्यों, सारे कार्बनिक कंपाउंड है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। प्रोडक्ट क्या